Dear student, in this class I am going to start a new topic called area. हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट फिगर्स का, है ना। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए सर्किल, area of a triangle, and fourth is application of area. एप्लीकेशन ऑफ एरिया, है ना। तो आपको ये यहाँ पे हम लोग इन सारे फिगर्स का एरिया निकालना आज सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना। सपोज वी हैव ए पैरेललोग्राम लाइक दिस। अब आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। सपोज दिस पैरेललोग्राम इज ए बी सी डी, है ना। इट कैन बी रिटन, और यहां पे देखिए क्या होगा। ए बी सी डी है, यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। डीएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। और हमने इस फिगर को यहां से कट किया और यहां पे पेस्ट किया। मतलब जो हमारा न्यू फिगर होगा वो कैसे होगा। मतलब ये तो डीएम है, ये बीसी है, और हमने इस ट्रायंगल को यहां पे पेस्ट किया। तो इस ट्रायंगल को पेस्ट किया तो बेटा ये ऐसे आ जाएगा, ये ठीक है ना। नाउ इट इज ए रेक्टेंगल, है ना। सपोज this is B, this is B, and this height is H. So this is H and this is B. So we know that area of a rectangle is BH. So area of a rectangle, area of a rectangle क्या है, BH। और यही रेक्टेंगल इस पैरेललोग्राम से आया है, तो hence area of a पैरेललोग्राम क्या होगा, BH। B क्या है, B लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ए साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, या हाइट, जो भी बोलिए आप। लेंथ इनटू हाइट, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज हाइट एंड दिस इज लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना। अब आपसे कहा जाए कि you have to find the area of a parallelogram whose मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, find the area of a parallelogram having one side as 4 centimeter and corresponding distance between parallel sides is 3 centimeter। मतलब ऐसे है कुछ कि one side is 4 centimeter and the corresponding distance between parallel side is 3 centimeter. So area will be nothing but 3 into 4, that is 12 centimeter
स्क्वायर, है ना। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम, आपको एक फिगर दिया है, दिस इज x एंड दिस इज 6 और आपको दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आप क्या लिखोगे इसको कि 24 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6, सो हियर x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल। दिस इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल। तो ये एक सर्किल है, अब इसको हमने इतना पेंट कर दिया, ये पार्ट हमने पेंट कर दिया इसको, और ये सब पेंट नहीं किया, और इसके हमने कई पार्ट किए ऐसे करके। तो एक साइड पेंट है और दूसरी साइड पेंट नहीं है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहां से हमने एक पीस को निकाला और इसको हमने ऐसे रखा, फिर दूसरी पीस को निकाला ये वाला, ये ऐसे रखा, फिर तीसरे पीस को निकाला पेंट वाला, ऐसे रखा, फिर चौथे पीस को निकाला जो कि पेंट नहीं है, ऐसे रखा, फिर ऐसे करते गए हम लोग, और टोटल जितने पीस थे उसको हमने रख दिया। टोटल 8 पीस है, तो ऐसे, है ना, और ऐसे ये रख दिया हमने। अब आप देखोगे कि ये एक तरीके से रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब कि हम इसके यदि 64 सेक्टर्स कर दें, है ना, लाइक इफ वी हैव 64 such sectors, then we will have a rectangle। मतलब कि हम इस सर्किल के यदि 64 ऐसे सेक्टर करते हैं छोटे छोटे पीस, तो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू विड्थ, है ना। तो लेंथ कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, r। तो हम इसका एरिया निकालें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। अब इसकी विड्थ तो r है और लेंथ कितना होगा, तो ये पूरा 2 पाई r है, तो ये पेंटेड वाले का कितना हो गया, पाई r। तो इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी, पाई r, दिस साइड विल बी पाई r इफ वी हैव 64 सेक्टर्स, है ना। सो वी विल हैव पाई r, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, है ना। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपसे कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल whose radius is 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 25 पाई। एरिया इज 25 पाई, है ना। आपसे कहा जाए, एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, आपसे कहा जाए डायमीटर ऑफ ए circular garden is 9.8 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, ठीक है ना। एक सर्कुलर गार्डन का डायमीटर 9.8 है, तो उसका एरिया निकालो। तो जब
डायमीटर 9.8 है सर्कुलर गार्डन का, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा r, r विल बी 9.8 by 2 दैट इज 4.9 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन विल बी व्हाट? पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 4.9 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, है ना। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। तो हम लोग अब एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? सपोज हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ABC का। हम क्या करेंगे कि एक बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे। सपोज हमने एक इसी का बिल्कुल सेम सेम बनाया, उसको लिख दिया DEF। और हम क्या करेंगे, अब दोनों ट्रायंगल को मिला के एक इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो ये समझिए ये बेस है और ये इसकी हाइट है ना। तो अब हमने ट्रायंगल बना लिया ऐसे, ठीक। ट्रायंगल में ये जो साइड है इसकी कॉमन वाली, ये मैं AB बोलूं, ये C हो जाएगा, ठीक है। या मैं इसको बोलूं DE, यही DE भी बन गया, तो ये F बन गया, है ना। ये क्लियर है। तो अब इस ट्रायंगल का जो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is nothing but half of area of parallelogram, और ये हो जाएगा हाफ B इंटू H। सो एरिया कितना हो गया? हाफ B इंटू H, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। अब ऐसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज आपको एक फिगर गिवन है ABC, आपसे कहा गया कि भाई ये है आपके पास 10, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड AE। तो अब A कितना हो गया? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? ये 10, और हाइट तो निकालनी है हमें AE, और एरिया कितना दिया? 5, तो AE कितना हो जाएगा? AE इज 1 सेंटीमीटर, है ना। ये इस टाइप से। अब नेक्स्ट क्या है? इसी एरिया पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको करने हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ एरिया। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ए रेक्टेंगुलर park is 45 centimeter wide and 35 मीटर, इसको मीटर कर लीजिए, 45 मीटर वाइड एंड 30 मीटर, या 45 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड, ठीक है ना। ए पाथ 2.5 meter wide, 2.5 meter wide is constructed outside the park, ठीक है ना। Find the area of path, find the
एरिया ऑफ पाथ, है ना। अब इसे क्या करेंगे, पहले आपको एक रेक्टेंगुलर एरिया दिया है जो कि 45 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर वाइड। अब इसमें आपने एक पाथ बनाया, ऐसे पाथ बनाया, ये 30 मीटर है। ये पाथ में क्या बनाया है कि इसकी बिड्थ कितनी दी गई है, 2.5, ये भी 2.5 है, ये कितना है 2.5, और ये भी कितना है 2.5। तो टोटल बिड्थ यहां से यहां तक कितनी हो गई 30, 2.5, 2.5, 35 हुआ, 45, 2.5, 2.5, तो दिस इज 50, है ना, ठीक है ना। तो अब आपसे कहा जाए कि आपको इसका एरिया निकालना है जो ये शेडेड पार्ट है, तो मैं मान लेता हूं, अब आप देखिए आपके पास दो रेक्टेंगल है, एक ABCD, दूसरा EFGH, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो 50 इंटू 35 कर दीजिए भाई, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और अंदर वाले का एरिया निकालना है तो ये 30 इंटू 45, 30 इंटू 45, और दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक आएगा 750 माइनस 1350, तो ये आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, है ना। दिस इज योर एरिया, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कुछ रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। रिकैपिचुलेशन, तो इधर आपने लिखा रेडियस और इधर लिखा आपने एरिया, तो ये है 14 mm, ठीक है, 24.5 mm मिलीमीटर में है, या मीटर कर लीजिए, ये सब मीटर कर लीजिए, और 5 मीटर, ठीक है ना। और इधर आपका एरिया लिखा है 555 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1886.5 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर, है ना। आपको इसको इससे मैच करना है ना। होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्या है, होमवर्क में फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये 3 and 5, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दिस इज 7, दिस इज 2, है ना। तो आपको इतना करना है इसमें। थैंक यू वेरी मच।